का पावर 1/2। अब ये आपको पता है कि भी है, वहां हम 17 और 8 लिख सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए कि हम डायरेक्टली इसको करना चाहें तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि अंडर रूट ए की वैल्यू 8 है, अंडर रूट बी की वैल्यू ये है 17 माइनस अंडर रूट ये हो गई बी और इसका होल पावर 1/, इसे सॉल्व करना है आपको। अब देखिए 17 प्लस 8 ये हो जाएगा √25 माइनस अंडर रूट ये हो जाएगा आपके 17 माइनस 8 दैट इज 9 का होल पावर 1/2। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू ले लें, क्योंकि प्लस माइनस 5 इसकी है, प्लस माइनस 3 ये है, तो प्लस 5 और 3 ले लें तो 5 माइनस 3 जो है आपके ये वैल्यू हो जाएगी पावर हाफ, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 पावर हाफ। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 पावर हाफ, तो इसलिए ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट से देखिए क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 83 के x की वैल्यू 1 ग्रेटर देन 1 है और x क्यूब माइनस 1/x क्यूब की वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें पता है कि ये कैसे आएगा, जब हम x माइनस 1/x का क्यूब करेंगे तब। तो इसको देखिए, अब इसको निकाल लें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर ये 81 है, 83 है। अगर हम 2 माइनस इधर कर दें, 2 इधर कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएगा, तो 2 इधर माइनस कर दें, 2 इधर माइनस कर दें, ये हो जाएगा 81 जो कि 9 का स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो कि क्या है 9 का स्क्वायर। या आप ये कह सकते हैं कि x माइनस 1/x बराबर 9 के हो जाएगा, ये है। अब देखिए इसका क्यूब करने पर ये आएगा, तो इसका क्यूब कर दें, तो x माइनस 1/x का होल क्यूब इक्वल्स टू 9 का क्यूब। अब देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a इंटू बी इंटू ए माइनस बी बराबर 7 to 9। ये वैल्यू हो गई, जिसमें से x कैंसिल कर दीजिए। x माइनस 1/x की वैल्यू कितनी है 9 है, यहाँ 9 रख सकते हैं हम लोग। तो x क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर 7 to 9 माइनस ये माइनस 3 इंटू 9 माइनस 27 हो जाएगा, उधर जाके प्लस 27 हो जाएगा। तो 9 7 16 157, तो 756 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड ब्रैकेट में x माइनस वाई प्लस 3z डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ एक्स वाई क्यूब जेड। एक्स की वैल्यू +1 है, y की वैल्यू -3 है, z की वैल्यू -1 है। सारी वैल्यूज दी हैं, इसमें आप डायरेक्टली रख लें। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर जो हो जाएगा ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस z की वैल्यू कितनी है -1। ये आपका पहला ब्रैकेट हो गया। फिर दूसरा ब्रैकेट जो है x मीन्स हो गया +1 माइनस y की वैल्यू कितनी है -3 प्लस 3z 3 इंटू -1। ये आपका दूसरा ब्रैकेट हो गया। फिर डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x मीन्स हुआ +1 इंटू
वाई क्यूब मीन्स -3 का क्यूब, और z है दैट इज -1 इसका क्यूब रूट, क्योंकि इसका क्यूब रूट दिया है तो 1/3 पावर कर दीजिए, ये हो जाएगा। अब यहां पे देख लीजिए, अब इसमें अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1 + 9 - 1, ये तो पहला ब्रैकेट हो गया। दूसरा ब्रैकेट 1 + 3 - 3, ये हो गया, डिवाइडेड बाय -27 × -1 + 27 का होल पावर 1/3, ये वैल्यू होगी। +1 -1 कैंसिल कर दीजिए, +3 -3 कैंसिल कर दें, तो ये हो जाएगा 9 × 1 दैट इज √9, √9 की वैल्यू हो गया 3, डिवाइडेड बाय 27 का पावर 1/3 के मतलब क्या हो गया 3, ये भी हो गया 3 डिवाइडेड बाय 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 1, इसलिए C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C आंसर हो जाएगा इसका, जो कि वैल्यू 1 को बता रहा है। नेक्स्ट है देखिए, x इज इक्वल टू k³ - 3k², y इज इक्वल टू 1 - 3k, k की वैल्यू क्या होगी यदि x बराबर y के है। तो यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि x बराबर y के है, और x की वैल्यू क्या दिया हुआ है k³ - 3k² बराबर, ये है 1 - 3k, ये वैल्यू है। इसको अगर हम इधर ले आए तो k³ - 3k² + 3k - 1 बराबर 0 के। अब देखिए ये क्या है, k - 1 का क्यूब का फॉर्मूला है ये, इसलिए k - 1 बराबर 0 के हो जाएगा, या k की वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, इसलिए ऐसी कंडीशन में k की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a² + a + 1 = 0 के, ये दिया हुआ है। अब देखिए इसमें इसको हम, क्योंकि पावर 9 है तो इसका मतलब क्यूब बनाना है। क्यूब कैसे बनेगा, तो a - 1 से इधर लेफ्ट हैंड साइड और a - 1 से राइट हैंड साइड दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा a³ - b³ बराबर 0 के। तो a³ की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज 1। अब ये a³ की वैल्यू आ रही है, जबकि हमें a पावर 9 निकालना है, तो a³ का क्यूब कर दें, 1 का क्यूब, इसलिए a का पावर 9 बराबर क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है देखिए, a - 1/2a बराबर 3 के, और a² + 1/4a² और a³ - 8a³ की वैल्यू निकालना है। अब देखिए ये कैसे आएगा, जब हम a + 1/2a का स्क्वायर करेंगे, और ये कैसे आएगा जब हम a - 1/2a का क्यूब करेंगे। इसका मतलब a + 1/2a और a माइनस जो है आपके 2a को करेंगे, या प्लस भी हो माइनस को भी आप करेंगे तो भी ये आ जाएगा। तो हमें ये दिया हुआ है, तो इसको पहले हम क्या करें, स्क्वायर कर दें। पहले हम इसे स्क्वायर बनाते हैं, बराबर 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a² + 1/4a² -2 × a × b बराबर 9 के, इसलिए a कैंसिल, 2 कैंसिल, -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो a² + 1/4a², इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है 10। तो ये तो इसकी वैल्यू हो गई फर्स्ट वाले पार्ट की। सेकेंड वाला पार्ट कैसे आएगा, इसका क्यूब कर दें, तो a - 1/2a का होल क्यूब बराबर
3 का क्यूब, ये हो गया a क्यूब माइनस 1/8a³ माइनस 3 इंटू a इंटू b इंटू a माइनस b बराबर 27 के। a कैंसिल कर दें, a माइनस 1/2a की वैल्यू 3 है, ऊपर रख दें तो ये हो जाएगा a क्यूब माइनस 1/8a³ बराबर 27 और a माइनस 2a इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, जिसको हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो -3 इंटू 3 माइनस 9/2 आ जाएगा, उधर जा करके क्या हो जाएगा प्लस 9/2। तो 2 LCM अगर हम ले लेते हैं ये हो जाएगा 54 प्लस 9 दैट इज 63/2। ये वैल्यू इसके साथ आ रही है 63/2 और ये है 10। इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पे। तो अब इसकी वैल्यू कितनी निकलेगी ये देख लीजिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू कितनी है दैट इज 10 और ये कितनी निकली है 63/2। तो 2 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 5 3 is 15 1 30 315। तो इसलिए इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 315 हो जाएगी। तो इसलिए ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए a² माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0। अब क्योंकि आपको कौन सा फॉर्म लाना है a माइनस 1/a या a² प्लस 1/a² का फॉर्म लाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे हम लोग इस तरह का फॉर्म लाते थे, हमने आपको बताया था a से दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा a माइनस 4 माइनस 1/a बराबर 0 के, इसलिए a माइनस 1/a बराबर 4 के हो जाएगा। अब ये इसकी वैल्यू तो आ गई, अब हमें a² प्लस 1/a² चाहिए, इसका स्क्वायर कर दें a माइनस 1/a का होल स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर। तो a² प्लस 1/a² माइनस 2ab बराबर 16 के। तो a² प्लस 1/a² बराबर 18 के, ये वैल्यू 18 होगी। अब इन्हीं दोनों की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। इसको हम कैसे निकालेंगे, तो a² प्लस 1/a² ये है और प्लस 3 आप कॉमन ले लीजिए तो a माइनस 1/a ये हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे a² प्लस 1/a² दैट इज 18 प्लस 3 इंटू ये है 4 12। तो 18 प्लस 12 जो कि इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 30 के, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो इसका आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ अंडर रूट a प्लस अंडर रूट a² प्लस b क्यूब, क्यूब रूट ऑफ a माइनस अंडर रूट a² प्लस b क्यूब, x क्यूब प्लस 3bx की वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए x क्यूब से भी पता चल रहा है क्योंकि x दिया है, क्यूब डायरेक्ट होना ही होना है। तो ये a है ये b है, a प्लस b का क्यूब का फॉर्मूला लगा दें। तो अब देखिए अगर हम इसका क्यूब कर दें तो a क्यूब x क्यूब इधर हो जाएगा। अब ये पूरा a है, इसका क्यूब करेंगे तो क्यूब रूट हट जाएगा, a क्यूब इसका हो गया प्लस b क्यूब, इसका भी क्यूब कर दें, इसका भी क्यूब रूट हट जाएगा प्लस 3 इंटू ए बी, तो क्यूब रूट ऑफ a प्लस अंडर रूट a² प्लस b क्यूब इंटू ए बी, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट a² प्लस b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b इंटू a प्लस b, मतलब दिस प्लस दिस और दिस प्लस दिस क्या है x है, तो इसलिए इंटू x आप यहाँ पे लिख सकते हैं।
अब देखिए ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो गई, ये हो गया एक्स क्यूब बराबर a प्लस ए 2a हो गया प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू एक्स जो ये है। अब देखिए ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 2a प्लस 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब इंटू एक्स। इसमें ए स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए और माइनस बी का क्यूब ये हो जाएगा, तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 2a प्लस, क्योंकि माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं और क्यूब रूट हट जाएगा, इसलिए -3 माइनस बी इंटू एक्स। हमें वैल्यू क्या निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 3bx की, 3bx को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3bx बराबर क्या हो जाएगा 2a के, ये 2a के बराबर हो जाएगा, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए एबीसी की वैल्यू निकालना है, एक इक्वेशन है 3 अननोन है, तो सॉल्व तो होगा नहीं, कंपैरिजन मेथड से निकलेगा, दोनों को एक तरह से सॉल्व कर लें। तो क्यूब रूट ऑफ 2 को अगर हम x मान लें तो क्यूब रूट ऑफ 4 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो जहां जाए ये है इसको लिख दें 1/x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वैल्यू होगी। अब देखिए इसी में अगर हम x-1 और x-1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा, तो x-1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि ये क्या रखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और ये किसके साथ होता है a माइनस बी के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसे कैसा लिख सकते हैं, ऊपर आ जाएगा x-1 अपॉन ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब एक्स क्यूब की वैल्यू, इसका क्यूब अगर हम करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ 2 जो है वो x है, तो x का क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, तो ये 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इसलिए x माइनस 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो। अब इसको भी इसी फॉर्म में लिख दीजिए, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, प्लस 1 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए एक जैसा फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो a की वैल्यू है, x के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो b की वैल्यू है, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है c, तो इसलिए a b c की वैल्यू आ जाएगी। आपको निकालना है a प्लस बी प्लस सी, तो पहले a की वैल्यू देखिए कितनी है, a की वैल्यू निकल रही है 0, b की वैल्यू कितनी निकल रही है, b की वैल्यू 1, और c की वैल्यू कितनी निकल रही है, c की वैल्यू निकल रही है -1, तो इसलिए a प्लस बी प्लस सी अगर हम रखेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 1 माइनस 1, जो कि 0 के बराबर होगा, इसलिए a वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए x प्लस 1/x बराबर 3 के,
x पावर 106 प्लस x पावर 100 प्लस x पावर 94 प्लस x पावर 88 x पावर 18 प्लस x पावर 12 प्लस 3 की वैल्यू कितनी होगी ये निकालना है आपको। एक्स स्क्वायर, अब इसका पहले हम स्क्वायर कर लें। x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, रूट हटाने के लिए ऐसा कर रहे हैं हम, रूट जिसमें से हट जाए। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 3 के। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा अप्रोच बदलना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि यहां पर हमें देखना पड़ेगा सॉल्यूशन कैसे होगा। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखिए तो 6 का है, इन दोनों में डिफरेंस 6 का है, इन दोनों में डिफरेंस 6 का है। तो अगर हम x पावर 100 इसमें से कॉमन लेते हैं तो x पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा। तो x पावर 6 लाना है वैल्यू। x पावर 6 कैसे आएगा, अगर ये क्यूब रूट होगा तब ये आ जाएगा। तो क्यूब करें पहले, x प्लस 1/x का क्यूब बराबर √3 के। ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x इंटू x प्लस 1/x बराबर 3√3 के। x कैंसिल कर दीजिए, x प्लस 1/x √3 के बराबर हो गया। 3√3 इधर भी है, 3√3 उधर भी है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 0 के हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, x क्यूब तो x पावर 6 प्लस 1 अपॉन x पावर 3 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर 6 प्लस 1 बराबर 0 के आ गया, ये वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो x पावर 100 पहले हमने कॉमन ले लिया, ये हो गया x पावर 6 प्लस 1। यहाँ पे x पावर 88 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1। यहाँ पे x पावर 12 कॉमन ले लें, ये हो जाएगा x पावर 6 प्लस 1 प्लस 3, ये वैल्यू हो जाएगी। और x प्लस 6 प्लस 1 की वैल्यू कितनी निकल रही है, 0, इसको 0 रख दीजिए। तो x पावर 100 इंटू 0 प्लस x पावर 88 इंटू 0 प्लस x पावर 12 इंटू 0 प्लस 3, ये वैल्यू। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब इसको अगर हम निकालेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 3, जो कि कितना हो जाएगा, 3 के बराबर। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस तरह के क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है देखिए, √2 √2 √2 √2 √2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है। इसका डायरेक्ट मेथड हमने आपको क्या बताया था, इसको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। सॉल्यूशन क्या है, 2 का पावर क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 5 बार, 2 पावर 5, और जितना वैल्यू ये होगी उससे एक कम ऊपर हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पावर 31/32, यही आंसर हो जाएगा। और इसका मेथड हमने आपको बताया ही था उस तरह से। तो लेंदी मेथड में तो ये है कि x की वैल्यू अगर आपने मान लिया √2 √2 √2 √2 √2 5 बार आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तब जाकर के ये वैल्यू निकलेगी। जैसे एक बार स्क्वायर करेंगे आप x स्क्वायर तो ये रूट हटेगा, तो 2 इंटू √2 √2 √2 √2, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे तो x पावर 4 हो जाएगा,
तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू 2 रूट 2 रूट 2 रूट 2, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे एक्स पावर 8 बराबर 2 पावर 4, 2 का स्क्वायर 2 रूट 2 रूट 2, फिर एक बार स्क्वायर करेंगे एक्स पावर 16 बराबर 2 पावर 8, 2 पावर 4, 2 का स्क्वायर 2 रूट 2, फिर एक बार स्क्वायर कर देंगे 32 बराबर 2 पावर 16, 2 पावर 8, 2 पावर 4, 2 पावर 2, 2, ये वैल्यू हो गई। तो x पावर 32 जब आप करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 पावर 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1, इसलिए x पावर 32 जो है ये हो जाएगा 2 पावर 31 के, और फिर इस पावर को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 पावर 31 बाय 32। तो ये तो सोल्यूशन करने का तरीका हुआ, लेकिन क्या इतना टाइम थोड़ी होता है, हमने डायरेक्ट आपको बताया था अगर ये इनफाइनाइट तक जाता था तो जो अंदर वैल्यू है वही आंसर हो जाता, 2 आंसर हो जाता, लेकिन 2 कितनी बार आया है 5 बार, तो 2 पावर 5 करिए और उससे एक कम वैल्यू ऊपर कर दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 5 के दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालना है 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू 5 है, इसको अगर आपको कैलकुलेट करना है 2x अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। तो हमने आपको बताया था कि अगर द्विघात समीकरण है उससे अगर हम x प्लस 1 बाई एक्स का फॉर्म लाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, x से डिवाइड कर दें, x से ऊपर x से नीचे डिवाइड कर दें, ऊपर x से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 2 अपॉन 3 माइनस 3x माइनस 5 प्लस 3 बाई एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। अब 2 अपॉन 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 5, और x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू कितनी है 5 है, इसको यहां आप रख सकते हैं, तो 2 अपॉन 3 इंटू 5 माइनस 5। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं 2 अपॉन 15 माइनस 5 दैट इज 10, और 2 5 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इसलिए कितना हो जाएगा 1 बाय 5 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1 बाय 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, x पावर 4 प्लस 1 बाय एक्स पावर 4 बराबर 119। अब 119 में से 2 माइनस कर दें या 2 प्लस कर दें, जिससे कि आपका, क्योंकि प्लस 2 बना सकते हैं या माइनस 2 बना सकते हैं, प्लस 2 या माइनस 2 किस पे करने पर ये स्क्वायर बनेगा, तो 121 स्क्वायर होता है, तो इसलिए प्लस 2 करना पड़ेगा, प्लस 2 इधर भी कर दिए, प्लस 2 इधर भी कर दिए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 121 जो है वो क्या है 11 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 11 हो गई, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर 11 के। अब क्योंकि ये कैसे आएगा x माइनस 1 बाई एक्स का क्यूब करने पर, तो पहले x माइनस 1 बाई एक्स का फॉर्म लाने के लिए माइनस टू दोनों तरफ कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 9 के, इसलिए x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, इसलिए x माइनस 1 बाई एक्स बराबर 3 के हो गया। अब इसका क्यूब अगर हम कर दें तो ये आ जाएगा, तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल क्यूब कर दें बराबर 3 का क्यूब। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए माइनस बी बराबर 3 का क्यूब दैट इज 27। तो ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब माइनस एक्स एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, और एक्स माइनस 1 बाई एक्स की जगह क्या आया 3 आया, यहाँ 3 रख देंगे, 339 इक्वल्स टू 27 के, इसलिए एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब
बराबर क्या हो जाएगा 27 प्लस 9, और 27 प्लस 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 36 के। इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा डी वाला। नेक्स्ट है देखिए, एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालना है और दिया जो है वो दिया है x माइनस वाई बराबर x प्लस वाई अपॉन 7 इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन 4, ये दिया हुआ है। तो इसके मतलब ये 1 हुआ। अगर हम इसको कांस्टेंट k के बराबर मान लें, क्योंकि जब म्यूचुअली इक्वल होता है तो आप कांस्टेंट k के बराबर मान लीजिए, x माइनस वाई अपॉन 1 बराबर k, इसलिए x माइनस वाई बराबर k हो जाएगा। x प्लस वाई बट अपॉन 7 इक्वल्स टू k, तो x प्लस वाई बराबर 7k हो जाएगा, और एक्स वाई बाय 4 बराबर k, तो एक्स वाई बराबर क्या हो जाएगा 4k हो जाएगा। k की वैल्यू पहले निकाल लें, k की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर यहां रख देंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy, ये होता है। तो ये हो जाएगा 7k का होल स्क्वायर बराबर k का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4k, एक्स वाई की वैल्यू 4k है। तो आप देख लीजिए, ये हो गया 49k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, 49k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर माइनस 16k बराबर 0 के। अब ये हो गया 48k स्क्वायर माइनस 16k इक्वल्स टू 0 के। 16k कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 3k माइनस 1 बराबर 0 के। तो इसको सॉल्व करने पर k की वैल्यू 0 आएगी, या 3k माइनस 1 बराबर 0 के, 3k इक्वल्स टू 1, इसलिए k बराबर 1/3 के। तो k की वैल्यू 1/3 है या k की वैल्यू 0 है, तो इसलिए k की वैल्यू 1/3 आ रही है। अब 1/3 अगर हम यहाँ रखेंगे तो जो है आपके वैल्यू कितनी हो जाएगी एक्स वाई, तो हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालना है। तो 48k स्क्वायर माइनस 16k को कॉमन लिया, k इक्वल्स टू 0 या k इज इक्वल्स टू 1/3। तो देखिए एक्स वाई की वैल्यू 0 तो होगी नहीं, तो इसलिए k की वैल्यू 1/3 रख दें, यहाँ 1/3 रख दीजिए। तो एक्स वाई किसके बराबर दिया है 4k के, और k की वैल्यू ये निकल रही है, इसको यहाँ रख दीजिए। तो 4 इंटू 1/3 जो कि कितना हो जाएगा 4/3 के इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसलिए आंसर जो हो जाएगा इसका ए वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 0 के, और x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे या किस तरह से निकलेगा ये। अब देखिए ये उसी कॉन्सेप्ट पे है जैसे हम लोग ने पढ़ा था कि अगर 3 वर्गों का योग 0 के बराबर होता है, तो अब देखिए 3 वर्गों का योग 0 के बराबर है, तो इसके मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तीनों वैल्यू पॉजिटिव है। और अगर तीनों वैल्यू पॉजिटिव है तो ऐसी कंडीशन में जो है इन तीनों का वैल्यू क्या हो सकती है, 3 पॉजिटिव वैल्यू का टोटल सम कितना आ रहा है 0, इसका मतलब कि ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो अगर हम x प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बराबर 0 के रखेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू 0 हो जाएगा।
या आप ये कह सकते हैं कि x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड के हो जाएगा। ये पहला इक्वेशन बना हमारा। फिर इसको अगर हम 0 के बराबर रखते हैं तो y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, या आप कह सकते हैं कि y प्लस जेड इक्वल्स टू एक्स के। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गया हमारा। इसी तरह से सिमिलरली यहाँ पे अगर आप देखें तो z प्लस एक्स माइनस वाई 0 के बराबर है, तो z प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 0 के, तो z प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, y के। ये हो जाएगा तीसरा इक्वेशन। अब अगर इन तीन इक्वेशंस की बात करें, तीन इक्वेशंस को अगर हम ऐड कर दें 1, 2 और 3, तीनों को अगर हम ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप देखेंगे x प्लस वाई प्लस z प्लस एक्स, इसका मतलब 2xyz आ जाएगा। इक्वल्स टू राइट हैंड साइड की तरफ अगर आप देखेंगे z प्लस एक्स प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई प्लस z आ जाएगा। अब इसको अगर हम इधर ले लें तो 2xyz माइनस xyz, तो x प्लस वाई प्लस z दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो ये x प्लस वाई प्लस z बराबर 0 के हो जाएगा। और यही आपको निकालना था x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू कितनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा आपका 0, डी वाला आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस वाई प्लस z इक्वल्स टू 0 यहां पर दिया हुआ है, और आपको वैल्यू निकालना है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई जेड प्लस वाई स्क्वायर अपॉन जेड एक्स प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स वाई इसकी। अब देखिए इसको अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम अगर लेंगे तो एक्स वाई जेड एलसीएम हो जाएगा। अगर एलसीएम हो जाएगा तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब कर दीजिए, ये हो जाएगा 3 के बराबर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो डी की वैल्यू, डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। टू एक्स प्लस 1/3x इक्वल्स टू 5, ये वैल्यू आपकी दी हुई है। अब देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब देखिए इससे तो ये आएगा नहीं, तो हम कुछ इसको सॉल्व कर लें। सॉल्यूशन अगर हम करें 3x अगर आप एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 2x इंटू 3x दैट इज 6x स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 5 के, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 6x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 15x के, ये वैल्यू आ गई। और आप देखेंगे कि यहां पर 6x स्क्वायर प्लस 1 यहां मौजूद है, तो 6x स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, 15x रख सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा 5x अपॉन 6x स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या रख दें, 15x प्लस ये हो गया 20x। तो इसलिए ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 5x अपॉन 35x, जिसमें x कैंसिल कर दीजिए, 5 7 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/7 के। इसलिए डी वाला जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत आसान तरीका है जिससे कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस 1/a माइनस 2 इक्वल्स टू 4। और वैल्यू हमें किसकी निकालना है, a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो a प्लस 1/a माइनस 2 ये है बराबर 4 के। अब ये तो वैल्यू 1 अपॉन a माइनस 2 यहां है, लेकिन यहां पर a है, a माइनस 2 लाना है। तो a माइनस 2 कैसे आएगा, 2 इधर से उठा के इधर ले आए, प्लस 1/a माइनस 2, और 4 में से 2 इधर आ गया तो 2 बचा। अब यहां पे अगर आप देखें तो a माइनस 2 यहां भी है, a माइनस 2 यहां भी है। तो ये कंडीशन क्या बन गया, अगर हम a माइनस 2 को x मान लें तो ये कंडीशन बन गया x प्लस 1/x बराबर 0 के।
और x प्लस वन बाई एक्स बराबर 2k। और जब ऐसा होता है आपको पता है कि दो कंडीशंस होती हैं, x की वैल्यू हमेशा 1 निकलती है या x पावर n प्लस 1 बाई एक्स पावर n की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही रहती है। तो यहां पर भी वही केस है, ये x है, ये x है, ये 1 बाई एक्स है, इसलिए आपको सॉल्यूशन की कोई जरूरत नहीं, आप आसानी से इस तरह से क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। P बाई क्यू इज इक्वल टू 5/4k और P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। इसको निकालने के ढेर सारे, पहला मेथड ये है कि P बाई क्यू इक्वल्स टू 5/4k है। तो P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 4 के रेस्पेक्ट में मान लीजिए। तो P की वैल्यू अगर हम 5k मान लें और Q की वैल्यू 4k मान लें, अब आप इसमें रख दीजिए P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। P स्क्वायर मीन्स 5k का होल स्क्वायर प्लस 4k का होल स्क्वायर अपॉन 5k का होल स्क्वायर माइनस 4k का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 25k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर अपॉन 25k स्क्वायर माइनस 16k स्क्वायर। ये हो गया 41k स्क्वायर अपॉन 9k स्क्वायर। k स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 41/9 जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 41/9 इसकी वैल्यू आ गई। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। एक तरीका आपका ये हुआ। दूसरा मेथड क्या होगा? दूसरा मेथड ये हो सकता है कि P बराबर 5/4Q रख दें। अब देखिए सेकंड मेथड पे आते हैं। सेकंड मेथड होगा कि P की वैल्यू 5/4Q रखी जा सकती है। अब यहां पे हम रख दें तो P स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की बात हो रही है। तो P स्क्वायर मीन्स 5/4Q का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये है 5/4Q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब इसको आप देख सकते हैं 25Q स्क्वायर अपॉन 16Q स्क्वायर 16 प्लस ये हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा 25Q स्क्वायर बाय 16 माइनस Q स्क्वायर। अब देखिए 16 एलसीएम अगर हम ले लें तो ये हो जाएगा 25Q स्क्वायर प्लस 16Q स्क्वायर और अपॉन 16 होगा, यहां भी 16 होगा, 16 कट जाएगा जो एलसीएम आएगा और ये हो जाएगा 25Q स्क्वायर माइनस 16Q स्क्वायर। तो अब आप यहां देखेंगे ये हो जाएगा 41Q स्क्वायर अपॉन 9Q स्क्वायर। तो Q स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए तो 41/9 ये इसका आंसर होगा। तो हमने क्या किया है, P को 5/4Q के इक्विवेलेंट रख करके आंसर को निकालिए। ये सेकंड मेथड हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को आप तीसरी तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए। ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो हम इसका कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो निकाल सकते हैं। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी निकाल सकते हैं आप इसे। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो रूल अगर आप लगाएंगे तो भी ये निकल आएगा। हम स्क्वायर कर दें दोनों का तो P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 25/16। अब इसमें कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दें। तो कॉम्पोनेंटो पहले ऊपर लगाएं P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, नीचे डिविडेंडो लगा दें P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। ये हो जाएगा 25 प्लस 16 अपॉन 25 माइनस 16। तो अब आप देख रहे हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया, राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लें। ये हो जाएगा 41/9, इसलिए आंसर क्या हो गया 41/9, दैट इज सी वाला आंसर होगा। तो तीन तरीके हैं आपके पास, तीन में से कोई भी मेथड आप लगाइए उससे आप निकाल सकते हैं।
चौथा मेथड ये हो सकता है कि डायरेक्ट जहां जहां p है वहां 5 रख दीजिए, q जहां जहां है 4 रख दीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। तो चौथा मेथड ये हो सकता है, जैसे हमने इसकी जगह 5 रखा तो 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 प्लस 16 अपॉन 25 माइनस 16, दैट विल बी इक्वल्स टू 41/9। तो ये चौथा तरीका हो जाएगा जिसमें आप p और q की वैल्यू 5 और 4 डायरेक्ट रख दीजिए। अब ये करना तो गलत होगा लेकिन आंसर आपका निकल आएगा। तो ये जो है आपके आंसर इस तरह से चारों तरीके से निकाला जा सकता है। अब जो आपको आसान लगे वो आप इसका यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 20 के है और वैल्यू आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है ये बराबर होगा किसके, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो पहला जो आपके ब्रैकेट होगा x प्लस वाई प्लस जेड उसकी वैल्यू दी है, फिर आगे दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू दी है, लेकिन एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू नहीं पता है, इसलिए इसको निकालने से पहले हमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू निकालना होगा। वो कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर करके। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड जेड एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी। x प्लस वाई प्लस ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 20 प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स, ये वैल्यू हो जाती है। 36 माइनस 20 16 हो गया, 16/2 8 हो जाएगा। तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। अब देखिए, अब हम इसकी वैल्यू को निकालेंगे। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये वैल्यू हो गई, जिसमें x प्लस वाई प्लस जेड ये है 6 पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 20 है माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की वैल्यू 8 है। इसको यहाँ पे निकाल लीजिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 12 दैट विल बी इक्वल्स टू 72। इसलिए आंसर कितना हो जाएगा, सी दैट इज 72 होगा। अब देखिए क्वेश्चन दिया है 44 में, x प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एक्स वाई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहां पे अगर आप वैल्यू को देखें तो एक्स क्यूब माइनस वाई की वैल्यू आ रही है। तो देखिए x प्लस ए दिया है, x प्लस वाई दिया है, x माइनस वाई की वैल्यू हमें चाहिए। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर
ए स्क्वायर, ए पता है, यहां रख दीजिए। तो एक्स माइनस वाई ए यहां आ गए, तो ए से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 4ab स्क्वायर। तो ए क्यूब माइनस 4ab स्क्वायर ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x माइनस वाई इक्वल टू एक्स वाई के है, और आपको जो वैल्यू निकालना है वो कितनी, क्या निकालना है, तो इसलिए ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर। ये आप वैल्यू निकाल सकते हैं। वन बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स बराबर 1 के है, और इसी का स्क्वायर यहां पूछा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा जो कि 1 हो, इसलिए आंसर इसका कितना हो जाएगा, दैट इज बी, ये 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल्स टू 1 बाय 6, और x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू निकालना है। आपको पता है x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 1 बाय 6 के, ये 1 बाय 6 के बराबर होता है। और हमने आपको बताया था कि द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन से x प्लस 1 बाय एक्स का फॉर्म कैसे लाते हैं, x से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो नीचे और ऊपर दोनों x से डिवाइड कर दें। तो नीचे ऊपर x से अगर हम डिवाइड कर देते हैं, यहां करने की जरूरत नहीं क्योंकि x x कट जाएगा, यहां कर दें, यहां हो जाएगा 1 अपॉन 2x प्लस 5 प्लस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 6 के। अब इसमें 2 आपने कॉमन निकाल लिया, तो 1 अपॉन 2 कॉमन निकाल लीजिए, x प्लस 1 बाय एक्स दैट इज प्लस 5 इक्वल्स टू 1 बाय 6 के। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 6 के हो जाएगा। इसलिए 2 इंटू एक्स प्लस 1 बाय एक्स जो हो जाएगा, ये 6 माइनस 5 दैट इज 1 के, इसलिए x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी 1 बाय 2 के। तो इसलिए ये बी वाला आंसर हो जाएगा इसका 1 बाय 2। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेशन दिया हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी अपॉन सी माइनस ए प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी। इसको डायरेक्टली अगर हम सॉल्व करें, सीधे सीधे एलसीएम ले लीजिए इसका। जब आप एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। अब यहां पे क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब प्लस b माइनस सी का होल क्यूब प्लस c माइनस ए का होल क्यूब, ये हो गया। अब ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। तो अब आप देखिए कि अगर हम इसको तीनों का ऐड कर दें तो वो 0 के बराबर आ रहा है। इसके मतलब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के अगर है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 के अगर होता है, तो आपको पता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz के बराबर होता है। x क्या है? a माइनस बी, y क्या है? b माइनस सी और c माइनस ए। इन तीनों को ऐड करने पर 0 आएगा, वो आ रहा है। इसलिए x क्यूब y क्यूब z क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3xyz। तो 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, सी माइनस ए बराबर 3 के हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर कितना होगा? 3 हो जाएगा। बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, a इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। अब क्योंकि यहां पे वैल्यू क्या है? a स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। दो तरीका क्या होगा इसको सॉल्व करने का? पहला तरीका आपको बताते हैं, इसका स्क्वायर कर दें। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो इसलिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 4 रूट 3। अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 48। 49 और 48 में एक का डिफरेंस है। इसके मतलब क्या हुआ? ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वही 1 बाई ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, सिर्फ साइन जो है चेंज कर जाएगी। हमने आपको बताया था इसको करने के लिए। अब इसमें से इसको ऐड कर दीजिए। जब ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर बराबर 7 प्लस 4 रूट 3 प्लस 7 माइनस 4 रूट 3 और 7 प्लस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3 ये कितना हो गया? 14। इसलिए ये क्या हो गया? 14। एक तरीका हुआ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 2 लिख दीजिए और माइनस 2 बाद में कर दीजिए। ऐसा करने पर ये क्या हो जाएगा? a प्लस 1 बाई ए का होल स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा और a प्लस 1 बाई ए हमें निकालना होगा। अब देखिए, अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे? दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। a पता है, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर का डिफरेंस 1 आ रहा है। इसका मतलब जो a की वैल्यू है वही 1 बाई ए की वैल्यू होगी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी। इसको इसके साथ ऐड कर दें तो a प्लस 1 बाई ए ये वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होगी? 2 प्लस रूट 3 प्लस 2 माइनस रूट 3, जिसमें प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल कर दिए, 4 आ जाएगी। तो ये क्या हो गया? ये हो गया 4 का स्क्वायर माइनस 2 दैट इज 16 माइनस 2, जो कि किसके बराबर होगा? 14 के बराबर होगा। इसलिए 14 आंसर हो जाएगा। दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं। चाहे तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल के 1 बाई ए स्क्वायर निकाल लीजिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, और या फिर a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू निकाल लीजिए और इसको a प्लस 1 बाई ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। दोनों तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को निकालने का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x प्लस 4 बाई एक्स बराबर 4 के और एक्स क्यूब प्लस 4 बाई एक्स क्यूब निकालना है। अगर हम इसका क्यूब कर देंगे तो 4 का क्यूब 64 यहां आ जाएगा। इसके मतलब क्यूब करने से ये नहीं आएगा। अगर क्यूब करने से नहीं आएगा तो हमेशा सॉल्व करने से आता है। फिर सोल्यूशन आप कर डालिए इसका। एक्स एलसीएम ले लिया, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4 के। इसको इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4x के। 4x को इधर ले आइए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 के। इसलिए ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0 के है, या कहेंगे x माइनस 2 बराबर 0 के है। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 2 के हो जाएगा। x की वैल्यू 2 के बराबर है। जब x की वैल्यू आ गई अब इसमें रख दीजिए, तो एक्स क्यूब प्लस 4 बाय एक्स क्यूब, इसी की वैल्यू आपको निकालना था। तो 2 का क्यूब प्लस 4 बाय 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब हुआ 8 प्लस 4 बाय 8, 4 2 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 8 प्लस 1 बाय 2 दैट इज 8.5, ये आंसर हो जाएगा। तो 8 1 बाय 2 ये आपका आंसर होगा।
तो इसलिए इसका आंसर कितना है, सी इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप जब भी देखेंगे तो बहुत आसानी से इजीली इस तरह के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए दिया हुआ है कि a एक पॉजिटिव नंबर है, तो a की जो लीस्ट वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है, a की लीस्ट वैल्यू क्या हो सकती है अगर a पॉजिटिव नंबर है। a की लीस्ट वैल्यू होने के लिए a प्लस 1 बाई ए, इसको लीस्ट वैल्यू होने के लिए इसको y की वैल्यू के बराबर रखते हैं, और इसमें जो है आपके एक तरह से इसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करें कि ये कैसे निकलेगा या किस तरह से इसका न्यूनतम वैल्यू निकलेगी। तो a धनात्मक संख्या है, a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू आपको निकालना है। तो इसमें अगर आप देखें तो जो वैल्यू है वो a प्लस 1 बाई ए की क्या हो सकती है अगर a की वैल्यू को हम निकालें। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने से, अगर हम कहें कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी और इसमें वैल्यू में रख दें तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी या किस तरह से निकलेगी ये देखें। a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए अगर हमें a का मान ये देता 1 0 2 1 बाई 2, तब तो हम a की वैल्यू 1 रख लेते, a की वैल्यू 0 रख लेते, a की वैल्यू 2 रख लेते, a की वैल्यू 1 बाई 2 रख लेते, और तब हम a प्लस 1 बाई ए की वैल्यू निकालते। लेकिन ये वैल्यूज जो दी हैं वो a प्लस 1 बाई ए की दी है, तो इसलिए ये रख कर नहीं कर सकते। तो हमें क्या कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हमें कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा कि ये स्क्वायर बन जाए और a माइनस बी का होल स्क्वायर का न्यूनतम मान जो होता है, कई क्वेश्चन आप कर भी चुके हैं इसमें, a माइनस बी का स्क्वायर अगर हम कहें तो इसका मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है, किसी भी स्क्वायर का मिनिमम मान, वो क्या होता है 0, उसी फॉर्म में ले आए। तो चाहे तो y रखिए चाहे या ना रखिए, इसको ना भी रखें तो कोई हर्ज नहीं है, डायरेक्ट इसी को करिए। इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस 1 बाई ए माइनस 2 यहां रख दीजिए, प्लस 2 बाहर कर दें, ये वैल्यू होगी। अब देखिए ये क्या बन गया, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई है, तो ये रूट a माइनस 1 बाय रूट a का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2। और क्योंकि a एक धनात्मक मान है तो किसी भी जो है a अंडर रूट a माइनस 1 बाय रूट a का होल स्क्वायर स्क्वायर है, तो ये कभी भी वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती, और न्यूनतम मान हमें निकालना है मिनिमम वैल्यू, तो इसकी वैल्यू मिनिमम होना ही पड़ेगी। अब मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है किसी वर्ग का स्क्वायर, वो हो सकती है 0, तो 0 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 के, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, आंसर 2 हो जाएगा। कभी भी न्यूनतम मान कभी भी पूछे तो समझ जाइए कि हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आप फॉर्मूले में बना लेंगे तो अपने आप स्क्वायर की वैल्यू न्यूनतम जो हो सकती है वो 0 है, 0 रखिए प्लस 2 बराबर 2 के, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। अगर a की वैल्यू ये दी होती तब हम जो है आपकी a की वैल्यू पुट करके और तब वैल्यू निकाल करके तब इसकी न्यूनतम वैल्यू निकाल लेते। तो a की वैल्यू नहीं दिया था, यहाँ पे न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी न्यूनतम वैल्यू क्या होगी अगर a पॉजिटिव है। तो अगर इसकी कलेक्टिवली वैल्यू अगर आपसे पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, और वही हमने किया। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये है ही है, माइनस 2ab हमने यहां रख दिया, माइनस 2ab अगर जो माइनस 2 किया तो यहाँ प्लस 2 भी कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये स्क्वायर बन गया जिसकी न्यूनतम मान 0 हो सकता है, और 0 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 के, इसलिए आंसर कितना हो जाएगा